zeros of a polynomial। नाम से ही क्लियर है कि पोलिनोमियल का जीरो। अब ये क्या, अभी जैसे कि कोई पोलिनोमियल है हमारे पास एक्स स्क्वेयर माइनस वन, ये एक पोलिनोमियल है, ये डिग्री 2 है इसकी। हमने पढ़ा है ना कि जो वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होती है वो डिग्री होती है, तो इसकी डिग्री है 2। ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हो गया, ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। अब हम क्या करना है, मान लो इसमें हम 1 रखते हैं, वैल्यू x की जगह हम 1 पुट करते हैं, तो क्या हो जाएगा। जब इस तरह के पोलिनोमियल होते हैं हम उनको एज्यूम कर लेते हैं px या fx, जो भी आप एज्यूम करना चाहें। ठीक है, px एज्यूम कर लिया। अब मुझे x की जगह 1 रखना है, मैंने रख दिया x की जगह 1, यानी हर x की जगह मैं 1 को सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। तो यहाँ पे जब मैं 1 रखूँगा तो x की जगह 1 रखूँगा तो 1 स्क्वेयर हो जाएगा माइनस 1, और 1 का स्क्वेयर क्या होता है, 1 होता है, माइनस 1 इज इक्वल टू 0। बस यही चीज़ हमें देखनी थी कि अगर किसी पोलिनोमियल की वैल्यू अगर 0 आ जाए किसी भी पॉइंट पे, अब जैसे इस पोलिनोमियल की वैल्यू जो है वो 1 पे 0 आ गई, तो हम क्या कहेंगे कि x इज इक्वल टू 1 जो है ये जीरोज है इस पोलिनोमियल का। 1 क्या है, इस पोलिनोमियल का 0 है। ऐसे ही अगर हम -1 रखते हैं इसकी जगह, तो क्या होगा, x की जगह हमने -1 रखा तो -1 का स्क्वायर, -1 क्या हो जाएगा, -1 का स्क्वायर 1 आएगा, +1 ही आएगा, -1, ये भी 0 आ गया, तो ये भी 0 है इस पोलिनोमियल का। यानी कि इस पोलिनोमियल के 2 जीरो हैं, 1 और -1। हर बार ये ज़रूरी नहीं है, जस्ट मैं एक एग्जांपल के साथ बता रहा हूँ कि जीरो ऑफ पोलिनोमियल, नाम से ही पता चल रहा है कि वो वहाँ पे जाके 0 हो जाएगा। उस x की वैल्यू जहाँ पे वो पोलिनोमियल, x मतलब कोई भी वेरिएबल की वो वैल्यू जिसके लिए पूरा पोलिनोमियल 0 हो जाए। वेरिएबल जो है इसकी वो वैल्यू जिसके लिए पूरा का पूरा पोलिनोमियल 0 हो जाए, वो उसका 0 होता है उस पोलिनोमियल का। अभी जैसे 5x माइनस 4x स्क्वेयर प्लस 3 है, अब हमें x इज इक्वल टू 0 पे वैल्यू निकालनी है, x इज इक्वल टू -1 और x इज इक्वल टू 2 पे इसकी वैल्यू निकालनी है। अगर हम इसको px एज्यूम कर लेते हैं तो हमें p0 निकालना पड़ेगा सबसे पहले, क्योंकि x की जगह हमें 0 पुट करना है। x की जगह हमने 0 सब्स्टिट्यूट कर दिया, 4 इंटू एक्स का स्क्वायर यानी 0 का स्क्वायर प्लस 3, ये पूरी टर्म 0 हो गई, माइनस ये पूरी टर्म 0 हो गई, प्लस 3, हमारा आंसर आ गया 3। ऐसे ही अगर p-1 निकालना हो तो हमें x की जगह -1 पुट करना है, x की जगह -1 -4, फिर x स्क्वेयर है तो -1 का स्क्वेयर प्लस 3, ये हो जाएगा -5, ये आ जाएगा, देखो माइनस का स्क्वेयर होता है तो प्लस ही आएगा, तो 1 हो गया, और ये 4 के साथ तो -4, माइनस क्योंकि पहले है, प्लस 3, तो ये हो गया -9 प्लस 3, और ये आ गया -6। अब p2 पे निकालनी है हमें, यानी x की वैल्यू 2 पुट कर देनी है। x की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो 5 इंटू 2 यानी 5x, -4 इंटू एक्स का स्क्वेयर यानी 2 का स्क्वेयर, 4 इंटू 2 का स्क्वेयर प्लस 3, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 4 और 4 16, -16 प्लस 3, और ये वैल्यू आ गई -3। तो ऐसे हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। वैल्यू फाइंड आउट करना आ गया, और जीरो ऑफ पोलिनोमियल क्या होगा, जिस वेरिएबल की वैल्यू पे पूरा पोलिनोमियल 0 हो जाए वो उस पोलिनोमियल के 0 होते हैं। इसमें वैल्यू कहीं पे भी 0 नहीं आई है तो ये जीरो ऑफ पोलिनोमियल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, px दिया हुआ है x+1 इंटू एक्स माइनस 2, और हमें x की वैल्यू जो है -1 और 2 दी हुई है, और हमें ये बताना है कि ये इस पोलिनोमियल के जीरोज हैं या नहीं। तो सबसे पहले हम p1 निकाल लेते हैं, 1 को x की जगह पुट किया, यानी x इज इक्वल टू हमने 1 पुट किया, तो क्या हो जाएगा, सॉरी -1 पुट करना था तो -1 पुट किया, x की जगह -1 पुट करना है तो -1 पुट करेंगे x की जगह, तो -1 प्लस 1, यहाँ पे -1 -2, -1 प्लस 1 0 इंटू ये आ गया -3, और 0 के साथ अगर किसी की मल्टीप्लाई तो 0। तो ये तो हमारा प्रूव हो गया कि ये जो है -1 ये 0 है इस पोलिनोमियल का ये 0 है, क्योंकि इस पे वैल्यू 0 हो गई है। अब अगर हम 2 निकालते हैं, p की वैल्यू 2 पे निकालते हैं,
तो x की जगह हमें 2 पुट करना है, x की जगह 2 रखना है, तो 2 + 1 और 2 - 2, x की जगह हमने 2 रख दिया। ये 2 + 1 क्या हो गया 3, और ये 2 - 2 क्या हो गया 0, ये भी 0 आ गया। यस, यहाँ पे भी वैल्यू 0 आ गई। तो हम क्या कह सकते हैं कि -1 एंड 2 आर जीरोज ऑफ गिवन पोलिनोमियल। गिवन पोलिनोमियल जो हमारा था, इसके ये जीरोज हैं। जीरोज कैसे फाइंड आउट करते हैं? जीरोज वो होते हैं जहाँ पे वैल्यू 0 हो गई। लेकिन जैसे कि हमारे पास यही इक्वेशन हम दोबारा लेते हैं, मान लो हमने x + 1 इंटू एक्स - 2 इज इक्वल टू 0 ऐसे दिया हुआ है। तो हम इसको बोलेंगे, जब इक्वल में कुछ दिया हुआ है तो हम इसको बोलेंगे पोलिनोमियल इक्वेशन। अब ये पोलिनोमियल नॉर्मल नहीं है, पोलिनोमियल इक्वेशन, ये पोलिनोमियल इक्वेशन बन गई क्योंकि इसमें इक्वल का साइन आ गया और दोनों तरफ इक्वल के लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों चीजें हैं, तो ये एक पोलिनोमियल इक्वेशन है। और पोलिनोमियल इक्वेशन देखो, ये वैल्यू 0 कब हो सकती है? जब हमने देखा कि x = -1 हो या x = 2 हो, तब इस पूरे की वैल्यू 0 आएगी। तो ये दोनों चीजें इसको वेरीफाई करती हैं, तभी 0 हो सकता है। तो हम क्या कहेंगे इस केस में, हम इनको बोलते हैं रूट्स। यानी क्या होता है कि रूट्स जो होते हैं वो पोलिनोमियल इक्वेशन के होते हैं। अगर पोलिनोमियल इक्वेशन की बात की जाए तो हम रूट्स बोलेंगे, अगर यहीं पे बात की जाए पोलिनोमियल की तो हम जीरोज बोलेंगे। एक इंपॉर्टेंट चीज और सीखते हैं हम, कि जैसे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन या क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। हम इक्वेशन की बात कर ले, पोलिनोमियल की बात करते हैं। चलो, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। अगर कोई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है जैसे कि x² + 2x - 1, इस तरह का कोई पोलिनोमियल है, तो इसके जो जीरोज होंगे मैक्सिमम 2 हो सकते हैं। मैक्सिमम 0 कितने पॉसिबल हैं? मैक्सिमम जीरोज 2 पॉसिबल हैं इस केस में, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यानी कि जो हाईएस्ट डिग्री है मैक्सिमम उसके उतने ही जीरोज हो सकते हैं। x³ - 2x² + 3x - 2। ओके, इसके कितने हो सकते हैं जीरोज? इसमें जो हाईएस्ट डिग्री है, यानी कि ये क्यूबिक पोलिनोमियल है, और क्यूबिक पोलिनोमियल में मैक्सिमम 3 जीरोज हो सकते हैं। मैक्सिमम जीरोज की वैल्यू जो है वो 3 हो सकती है। 3 नंबर्स ऐसे होंगे जिस पे ये पोलिनोमियल पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। तो जीरोज इसके कितने मैक्सिमम हो सकते हैं? मैक्सिमम 3। मैक्सिमम का मतलब मैक्सिमम, उससे नीचे 2 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम उसके 3 हो सकते हैं। ऐसे ही इसमें मैक्सिमम 2 हो सकते हैं। अगर कोई लीनियर पोलिनोमियल जैसे कि x - 1 है, तो इसके कितने हो सकते हैं? इसका सिर्फ और सिर्फ 1 हो सकता है, क्योंकि इसकी डिग्री हो गई 1। तो इसका जो जीरोज हो सकते हैं वो सिर्फ मैक्सिमम 1 हो सकता है, यानी एक ही जीरोज होगा उसका। अब कहा जाए कि 8 एक पोलिनोमियल है px, हमें इसका जीरोज बताने हैं। बताओ इसके जीरोज क्या होंगे? अभी कुछ टेढ़ा लग रहा होगा कि यहाँ पे तो x है नहीं, तो हम जीरो कैसे निकालेंगे इसका? ओके, अगर हम इसको ऐसे लिख दें 8 × x⁻⁴, ऐसे लिख दें, क्योंकि किसी की भी पावर 0 जो होती है वो 1 के इक्वल होती है। 1 की पावर 0 1, 2 की पावर 0 1, 3 की पावर 0 1, 1000 की पावर 0 1, यानी किसी की भी पावर भी अगर 0 हो तो 1 होती है। तो ये पोलिनोमियल तो 0 होने से रहा, ये पोलिनोमियल तो कभी 0 हो ही नहीं पाएगा। तो इसका कोई, अगर हम निकालेंगे इसकी 1 पे, तो 8 × 1⁻⁴, तो भी ये 8 ही आएगा, क्योंकि ये तो 1 आएगा। किसी की भी पावर 0 जो होगी वो 1 आएगा, ये हमेशा इसकी वैल्यू 8 आती रहेगी, यानी इसका 0 फाइंड आउट करना पॉसिबल नहीं है। तो इसका कोई 0 नहीं आएगा। और अगर हम ग्राफ पे इसको दिखाएंगे, देखो हम नेक्स्ट क्लास में ग्राफ पढ़ेंगे, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है तो ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है वो इस तरह का ग्राफ बनाती है, यानी वो x एक्सिस को 2 पॉइंट पे काटती है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात कर रहा हूँ। लीनियर इक्वेशन क्या होती है? वो एक पॉइंट पे काटती है x एक्सिस को, इसलिए उसकी वैल्यू 1 आती है, x की वैल्यू, इसमें x की वैल्यू 2 आती है। वहीं पे अगर हम कांस्टेंट पोलिनोमियल की बात करेंगे तो वो एक पैरेलल लाइन आ जाती है x एक्सिस के। ये हमारी x एक्सिस थी, ये y एक्सिस है, तो उसके पैरेलल लाइन, तो x को कहीं काटती नहीं है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि कांस्टेंट पोलिनोमियल के 0 नहीं होते। एक पोलिनोमियल गिवन है px, वो है 3x - 2। अब हमें यहाँ पे इसके जीरोज फाइंड आउट करने हैं, जीरोज निकालने हैं।
जीरोज कैसे निकालते हैं, देखो अभी हमारे पास सिंपल पोलिनोमियल, हमने कहा कि उस पोलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी उस केस में, यानी कि ये पूरा का पूरा पोलिनोमियल जो होगा वो जीरो हो जाएगा, यानी 3x - 2 उस टाइम जीरो के इक्वल हो जाएगा। यही चीज़ थी, बिल्कुल सिंपल, देखो ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं करना, बिल्कुल उससे समझो कि उस केस में जीरो निकालना है तो उसके जीरो पे इसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी, इसकी वैल्यू जीरो हो गई तो इस केस में हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, उस x के लिए डेफिनेटली जीरो होगा। तो अब हम x वाला एक तरफ रखते हैं, -2 को इससे उस साइड लेके जाएंगे तो ये +2 हो जाएगा, x और ये 3 मल्टीप्लाई है, इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा 2/3, यानी x की वैल्यू जो आ गई 2/3। तो ये हमारा इसका इस पोलिनोमियल का जीरो होगा। पुट करके देख सकते हैं, ये क्या था 3x - 2, ये px था। अब अगर हम 2/3 इसकी जगह रखते हैं तो 3 इंटू 2/3 -2, 3 से 3 कैंसिल, 2 - 2 = 0, है ना। तो हमने क्या किया, जीरो निकालने के लिए एक पोलिनोमियल इक्वेशन बना दी, उसको इक्वल टू जीरो रख दिया हमने, उस पोलिनोमियल को इक्वल टू जीरो रख दिया, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर दी, पोलिनोमियल की वैल्यू निकालनी आ गई कि उसकी वैल्यू किसी नंबर पे कैसे निकालेंगे, हमें जीरोज़ फाइंड आउट करने आ गए, जीरोज़ वेरीफाई करने आ गए। चलो एक एक्सरसाइज देता हूँ, आप कमेंट सेक्शन में इसको सोल्व करके बताना हमें। पी एक्स इज इक्वल टू 3x+1 और x है -1/3, हमें बताना है कि ये जीरो है या नहीं। इज x इज इक्वल टू -1/3 जीरो ऑफ गिवन पोलिनोमियल, ये हमें वेरीफाई करना है कि ये उसका उस पोलिनोमियल का जीरो है या नहीं। दूसरा क्वेश्चन है पी एक्स इज इक्वल टू 2x+5, फाइंड जीरोज ऑफ अबव पोलिनोमियल। इस पोलिनोमियल के जीरोज हमें फाइंड आउट करने हैं और आप इन दोनों को सोल्व करके हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर।